नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ये नई प्लेलिस्ट है। इससे पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट कंप्लीट है वो। लेकिन इस जो नई सीरीज जो इंडियन ज्योग्राफी की शुरू की जा रही है, इसमें हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के, कह सकते हैं एक तरीके से इसमें अपडेट करेंगे। बहुत सारे इसमें आंकड़े अपडेट होंगे और कुछ नए तरीके से इसको बनाया जाएगा। इसमें बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक होंगे जो पिछली वीडियो में कवर नहीं किए गए, उनके बारे में भी कवर किया जाएगा। और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वो सीरीज़ काफ़ी पहले बनाई गई थी, तब से बहुत से आंकड़े बदल गए और पढ़ने का तरीका बदल चुका है। तो उसी तरीके से पढ़ाने का भी तरीका बदल चुका है और प्रश्नों के जो स्तर है वो भी बदल चुका है। तो उसी दौर में जो इस नई सीरीज़ आ रही है उसमें हम नए तरीके से वीडियो बताएंगे आप वीडियो में। और आने वाली जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो परीक्षा का जो वर्तमान स्वरूप है उसको दृष्टिगत रखते हुए वीडियो सीरीज़ बनाई जा रही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दरअसल बता दूँ कि जो ये इंडियन ज्योग्राफी का ये परिचय का वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं और हर एक टॉपिक के विस्तृत रूप से आपको बताएंगे और उस टॉपिक के ऊपर आप कम से कम लिख भी सकें, इस उद्देश्य से भी ये बताया जाएगा। तो ये इधर देख लीजिए आप। सबसे पहले इंडियन भारत का एक मैप बना हुआ है। मैप में आप देख रहे हैं कि इधर इस तरफ आप उसके आसपास के सीमावर्ती देशों के बारे में बताया गया है। तो सीमावर्ती देश वगैरह तो आप जान ही रहे हैं कौन कौन से हैं। इस तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इस तरफ श्रीलंका है और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा मालदीव और इस तरफ जाएंगे तो इंडोनेशिया वगैरह पड़ेगा। उनके बारे में हम आगे आपको चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से सीमावर्ती देश वगैरह इनके बारे में। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये परिचय का वीडियो, इसमें हम आपको बता दें, बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, उनके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आप देख रहे हैं टॉपिक लिखे हुए हैं, भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी में इधर टॉपिक लिखे हुए हैं जितने टॉपिक हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक जो मैंने बताया इसके ऊपर सिर्फ एक ही वीडियो बनेगा, उस टॉपिक के ऊपर कई सारे वीडियो बनेंगे, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर ही अपने आप में छोटे छोटे कई सारे टॉपिक उसी में इंक्लूड हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो नामकरण, अवस्थिति एवं विस्तार है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर जो भारत का जो अवस्थिति है, विस्तार है। सबसे पहले नामकरण देखेंगे, अलग अलग नाम है, इंडिया है, भारत है, जम्बू द्वीप है, आर्यावर्त है, इनके नामकरण कैसे कैसे दिए गए और इतिहास के संदर्भ में भी देखेंगे आखिर कहाँ पर किसका नामकरण कब देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो नामकरण देखेंगे, अवस्थिति एवं विस्तार, मतलब कि अवस्थिति कहाँ पर है और विस्तार कहाँ कहाँ तक है। अवस्थिति का मतलब कहाँ पर स्थित है और विस्तार देखेंगे, अक्षांश और देशांतरी विस्तार के बारे में देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक पड़ता है। अवस्थिति की स्थिति देखेंगे कि आखिर आप जब आप ग्लोब देखें तो आपको भारत कहाँ पर दिखेगा। अवस्थिति विस्तार। इसके बाद हम देखेंगे भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना में हम देखेंगे कि आखिर भूगर्भिक संरचना में हम देखेंगे कि आंतरिक रूप से, मुख्य रूप से भूगर्भिक संरचना में जो चट्टानों के बारे में देखेंगे और इसमें भूगर्भिक इतिहास देखेंगे, शैल समूह के बारे में देखेंगे, आर्कियन, गुडप्पा, गोंडवाना, इन सब चट्टानों के क्रम के बारे में देखेंगे, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्रम की चट्टानें वगैरह पाई जाती हैं। एक तरीके से कह सकते हैं भूगर्भिक इतिहास हम देखेंगे इस टॉपिक में। फिर भू आकृति प्रदेश एक टॉपिक आता है। भू आकृति प्रदेश का जो टॉपिक है, इसमें तो आप जान ही रहे होंगे कि जैसे इसमें भौतिक विभाजन किया जाएगा। इसमें पर्वत आएगा, पठार आएगा, मैदान आएगा, दर्रा आएगा, द्वीप आएगा और तटीय क्षेत्र आ जाएंगे। ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे भू आकृति प्रदेश में। तो इसमें भौतिक विभाजन ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देखेंगे। तो पर्वत, मैदान, पठार, द्वीप, दर्रा, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना रहेगा, भू आकृति प्रदेश। अब पर्वत है तो पर्वत में ही देखिए तो जितने फेमस पर्वत हैं, और सबसे पहले तो हिमालय के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा और दक्षिण भारत में पर्वतों के बारे में अच्छे समझना पड़ेगा। दर्रे पढ़ेंगे और हिमालय के क्षेत्र ग्लेशियर वगैरह को भी इसमें ही देख लेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र को हम जान रहे हैं। इसमें दरअसल अब आपको लगेगा कि जो पहले बताया गया उसी तरीके से, देखिए नदियाँ तो नहीं बदली जा सकती हैं। जैसे गंगा बहती थी वैसे आज भी बह रही है, जैसे ब्रह्मपुत्र बहती थी वैसे आज भी बह रही है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें कुछ नए फैक्ट वगैरह ऐड किए जाएंगे, पढ़ने के तरीका को चेंज किया जाएगा और कुछ डाटा उसमें और ऐड किया जाएगा। उसके बारे में हम आपको जब टॉपिक आएगा तो उसमें बताएंगे। इसमें दो पार्ट में इसको गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये अपवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। फिर जलवायु का टॉपिक आएगा। जलवायु में क्या देखेंगे, जलवायु में देखेंगे मानसून है, वर्षा है और जलवायु का वर्गीकरण टिवार्था का और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में भी हम इसको बताएंगे, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी इससे प्रश्न आ जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पूछ लिया जा रहा है कि केरल में किस प्रकार की जलवायु है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, या पूछ लिया जा रहा है थार के मरुस्थल को लेकर के। तो इस तरीके से प्रश्न मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, तो उसको लेकर के भी हम आपको बता देंगे, तो आपको उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मानसून, वर्षा, जलवायु वर्गीकरण, जो ये सब टॉपिक जो है वो जलवायु में आ जाएंगे। मानसून, वर्षा, जलवायु वर्गीकरण वगैरह सब इसमें आ जाएंगे।
अब इसके बाद हम देखेंगे वनस्पति है, तो वनस्पति में हम देखेंगे वनों का वर्गीकरण देखेंगे, वन जीव अभ्यारण्य, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी और भी इससे रिलेटेड जितने टॉपिक हैं उन सब के बारे में इसी में बता देंगे वनस्पति में। फिर हम मिट्टी में हम देखेंगे तो मिट्टी में आएगा मिट्टी का वर्गीकरण, संरक्षण, समस्याएं और भी मिट्टी से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे उनके बारे में बताएंगे। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है और सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, ये सब इसमें बता देंगे। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो होगा बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर के हम बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया भी है, लेकिन इसमें और अच्छे से डिटेल्स इसमें बताएंगे। फिर है कृषि में हम देखेंगे तो कृषि के प्रकार, विशेषताएं, समस्याएं, हरित क्रांति, ये सब हम कृषि से रिलेटेड वाले वीडियो में ये सब हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर कृषि के प्रकार, विशेषताएं, समस्याएं, हरित क्रांति देखेंगे। कृषि की समस्याएं भारत में प्रश्न आता रहता है, उसके बारे में बताएंगे। तो कृषि के प्रकार वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, अलग अलग वीडियो बनेंगे। अब कृषि से संबद्ध क्रिया जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, पुष्प उत्पादन हो गया, इस तरीके के जो होंगे वो इसमें बता देंगे। अब पशुपालन के अंदर भी अलग अलग तरीके के पशुपालन में आ जाएगा। कृषि प्रदेश इसमें आएगा, जो कुछ वैज्ञानिक हैं उन्होंने उसका वर्गीकरण किया है कृषि का, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत अलग अलग बताएंगे। खनिज संसाधन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनेगा। औद्योगिक विकास के बारे में बताएंगे, क्या कि कौन कौन से उद्योग वगैरह हैं उनके बारे में बताएंगे। खनिज संसाधन के ऊपर अलग अलग खनिज के ऊपर कोयला हो गया और भी जितने भी खनिज है, यूरेनियम हो गया, सबके बारे में एक अलग अलग वीडियो हर एक टॉपिक के ऊपर बताएंगे। और उनको खनिज के संसाधनों को लेकर के भारत के मैप में हम आपको बताएंगे कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन सी खनिज पेटियाँ हैं उनके बारे में बताएंगे, कौन से समृद्ध क्षेत्र है और उनसे रिलेटेड जो भी आप समझ लीजिए जितना खनिज से रिलेटेड टॉपिक रहेगा सबको बताएंगे। और सिर्फ एक मानचित्र पे खनिजों के बारे में ही सिर्फ नहीं बता देंगे, उनसे रिलेटेड आपको समझ भी आपको विकसित करेंगे कि आखिर वो खनिज वहाँ पर क्यों पाया जाता है, उसके बारे में बताएंगे। औद्योगिक विकास को लेकर के बताएंगे, उद्योगों का विकास और इसको जो उद्योगों का विकास है उसके बारे में आपको स्पेशल इस पे बताएंगे। और उसको जो औद्योगिक संकल्पनाएं हैं उनमें उस थ्योरी को हम इम्प्लीमेंट करके भी आपको बताएंगे। परिवहन हो गया, सड़क हो गया, रेल हो गया, वायु परिवहन हो गया, बंदरगाह हो गया, अंतरिक्ष कार्यक्रम, तो सड़क भी है। देखो इसमें परिवहन में सड़क, रेल, वायु परिवहन, बंदरगाह, अंतरिक्ष कार्यक्रम सभी के बारे में हम आपको अच्छे से बता देंगे। तो परिवहन के ऊपर आप इस बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। जो ये आप देख रहे हैं बंदरगाह हो गया, और अभी आप देख रहे होंगे कि ये बंदरगाह जो था वो ऊपर छूटा हुआ आपको लग रहा था, लेकिन आप उसके टेंशन मत लीजिए। परिवहन में हम आपको बंदरगाह भी बता देंगे, बंदरगाह वगैरह, और अंतरिक्ष कार्यक्रम भी इसके ऊपर बता देंगे। फिर जनसंख्या से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे उनको हम बता देंगे। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या और एक तरीके से कह सकते हैं जनसंख्या से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके बारे में भी इसी में कवर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं इतने सारे टॉपिक हैं, देखिए, लेकिन ये टॉपिक इसी में पूरी इंडियन ज्योग्राफी समाहित है। लेकिन आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत छोटे से बहुत कम टॉपिक हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़े हैं। हर एक टॉपिक को ले लीजिए, देखिए इसके ऊपर तो मान लीजिए एक वीडियो बनेगा, इसमें कम से कम 2 वीडियो इस पर बनेंगे। इसमें कई सारे हर टॉपिक के ऊपर भौतिक विभाजन, पर्वत, मैदान, द्वीप, दर्रा, ग्लेशियर, अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनेंगे। अफवाह तंत्र के ऊपर अलग अलग अफवाह तंत्र का अलग अलग वीडियो बनेगा। जलवायु में मानसून, वर्षा, जलवायु वर्गीकरण के ऊपर वीडियो बनेंगे। वनस्पति में वनों का वर्गीकरण, अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनेंगे। और मिट्टी पे बिल्कुल इसी तरीके से बहुउद्देशीय परियोजनाओं को नदियों के साथ में उसको अलग से बताएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र की नदियों पे कौन कौन से बहुउद्देशीय परियोजनाएं वगैरह हैं उनके बारे में। कृषि के बारे में भी इसी तरीके से हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो बनेगा। तो आप लोग इस जो ये नई सीरीज़ है, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि क्योंकि इसमें काफ़ी समय से वीडियोज़ वगैरह नहीं आ पा रही थी, कुछ कारण थे, आगे आने वाले समय में वीडियो वगैरह कंटिन्यू रहेंगी। और इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट की जाएंगी, बहुत सारा मैटर इसमें अपडेट होगा। तो आप लोग इसको बहुत सुचारू रूप से विधिवत तरीके से इसको देखिए और इसमें अच्छे से अपने टॉपिक को कवर करिए, क्योंकि ये अब चूँकि आप देख रहे हैं परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, प्रश्नों का जो स्तर है वो बदल रहा है। बेसिक क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा डीप प्रश्न ज़्यादा आने लगे। आप किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के देख लीजिए, वनडे एग्ज़ाम हो या फिर आप जैसे आप तैयारी वगैरह कर रहे हो उसको लेकर के भी। तो ये वीडियो जो है वो समीक्षा अधिकारी का हो या और भी जो सारे एग्जाम हो, सभी को दृष्टिगत रखते हुए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सीरीज ही पूरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप लोग इस सीरीज़ को पूरा देखेगा और जल्द से जल्द इस सीरीज़ को ख़त्म करने की कोशिश भी की जाएगी। तो आप लोग इसको देखिएगा। बाकी आप ऐसा नहीं, आप इंडियन ज्योग्राफी देखिए, कंप्लीट है, आप जाइए देखिए, इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पहले से कंप्लीट है। लेकिन ये एक नई सीरीज़ है, इसमें बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो
अपडेट किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम आपके सामने लेकर के आएंगे उसमें भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में, आपको नामकरण, अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।